चलिएगा भाई, सभी लोग आगे, वेरी नाइस। राधे राधे भाई, जय श्री राम। फटाफट सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे, जल्दी जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए। अनुज पूछ रहे हैं कि हमें स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर क्यों शो कर रहा है। वो करता है, वो मुझे भी करता है, मुझे मेरा करता है, सबको अपना अपना करेगा। अच्छा, इन दोनों की पीडीएफ्स ना आपको एक साथ मिलेगी मर्ज होके, ठीक है, क्योंकि देखो ये पीछे हमने अभी यहाँ पे छोड़ा था ना, तो मैं इसी के आगे से स्टार्ट कर रही हूँ, उसको अलग से सेव नहीं कर रही हूँ। तो आप लोगों को जैसे 10-6 था ये पहले वाला, ये 10-7 है, तो दोनों की पीडीएफ 10-6 + 7 ऐसे करके मिलेगी, दोनों की मर्ज होके एक साथ, ठीक है, दोनों के एक साथ मिल जाएगी। जितना भी पहले, इससे पहले वाली और इस क्लास में पढ़ाया है सारा एक साथ मिल जाएगा। हाँ, तो ये आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, कितना अभी सब लोगों ने नोट कर लिया होगा ना, ये सबने नोट कर लिया। सबने कॉपी कर लिया ना। चलो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर चुके हैं, 2 टेंस हमने सबसे स्टार्टिंग में वही उठाए थे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हमारे पास ये 2 टेंस अब उठाएंगे हम, कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो 4 होते हैं, चारों कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस अभी अभी किया, उसके इन दोनों टेंस के बाद हम उठाएंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर हमारा पास्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में फ्यूचर को देखेंगे, क्योंकि फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, फ्यूचर देखो एक टेंस का पार्ट ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से अगर हम देखें, आप जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये सब ट्रेडिशनल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स ये सब चीज़ें, बट अगर हम अभी मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से देखें, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके ट्रेडिशनल के हिसाब से पूछे जाते हैं, बट अगर हम मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से देखें तो जो फ्यूचर है वो टेंस का पार्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर में हम विल शेल का यूज़ करते हैं, और विल शेल तो मॉडल होते हैं, है ना, विल शेल का यूज़ करते हैं हम, और विल शेल तो क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। तो ये तो मॉडल का पार्ट है, जब हमें इसमें पूरा विल शेल ही पढ़ना है और विल शेल मॉडल होता है, तो क्यों ना हम इसको मॉडल में पढ़ें, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम टेंस का पार्ट नहीं मानते। बाकी फिर भी हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वो सब यहाँ भी पढ़ेंगे, और फिर मॉडल में आएगा तो वहाँ भी हैंडल करेंगे, ठीक है, वहाँ का वहाँ देखेंगे। तो ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आपने नोट तो कर लिया होगा, मैं एक बार समझा देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपका आगे आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, या कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तो कुछ और पार्ट जो एक्स्ट्रा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आप हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, बस नॉट लगा देंगे, ये सेम लिखा हुआ है, बस यहाँ पे नॉट ऐड कर दिया। फिर वहीं पर अगर इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव, इसको स्टार्टिंग में निकाल के ले आए, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, नॉट रिक्वायर्ड है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था कि यही होता है कि ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत होगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, नॉट। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है, जहाँ पे हैज़ हैव आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो साथ में लगेगी, और लास्ट में जो कुछ पार्ट होगा वो, और लास्ट में इंटरोगेशन का मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे अगर WH फैमिली वर्ड से स्टार्टिंग है वो भी लिख लो, ठीक है। अगर WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट है तो क्या करेंगे, तो अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो पहले वो WH वर्ड आ जाएगा, जैसे हम अब तक करते आए हैं, फिर प्लस, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज़ हर हैव में से कोई एक चीज़, जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव, फिर ये सब्जेक्ट, बस बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। नॉट रिक्वायर्ड है तो लगाएंगे, नेगेटिव है सेंटेंस है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस रेस्ट ऑफ द पार्ट, लास्ट में इंटरोगेशन का मार्क, ठीक है। बताओ इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, नोट कर लिया होगा सबने ये,
सबने नोट कर लिया होगा इतना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम ये सबने नोट कर, जल्दी से कॉपी करो इसको, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, चलो इसको भी नोट करो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पहले मैं समझा देती हूँ फिर आप नोट कर लीजिएगा। चलो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आपको एक बात बार बार बोली थी, बार बार समझाई थी कि कहीं भी कॉन्टिन्यूस वर्ड नजर आ जाए, ठीक है। मैं इसमें से बीच में जो स्लाइड ऐड हुई है ना, इसको हटा देती हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो ना फिर बाद में। चलो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आपको एक बात बताई थी कि कहीं भी कॉन्टिन्यूस वर्ड नजर आ जाए तो वर्ब में आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, वर्ब में आईएनजी तो लगाना ही लगाना है। तो देखो ये तो मेरा फिक्स हो गया वर्ब में आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वर्ड आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लग गया। अब एक चीज देखो, आपने पीछे अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने वर्ब में आईएनजी लगाया। आपने अभी अभी पीछे इससे जस्ट पहले प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, उसमें हमने हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, ठीक है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। अब ये मेरे पास टेंस क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों का जोड़ है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दोनों को जोड़ दो। तो भाई दोनों में से अगर एक एक चीज नहीं उठाएंगे तो दोनों गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, नाराजगी हो जाएगी। तो कुछ पार्ट परफेक्ट का उठा लिया, कुछ पार्ट कॉन्टिन्यूस का उठा लिया, और इसी तरीके से तैयार हुआ हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, समझ के करो कि भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो दोनों के पार्ट उठा लो, ठीक है। परफेक्ट में हम हैज हैव का यूज करते हैं, तो देखो सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने हैज हैव लगाया, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं, तो देखो बीन भी लगी हुई है। तो इतना पार्ट तो हमने उठा लिया परफेक्ट से, ठीक है। अभी अभी पीछे पढ़ा आपने। और हम कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का। अब वॉज वर्ब तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज कर चुके हो, तो वहां से हमने आईएनजी उठा लिया कि भाई कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी उठा लो। तो देखो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बीन, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये पार्ट उठा लिया कॉन्टिन्यूस से। तो देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तैयार हो गया। तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज बीन लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब आप लोगों को जब स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब बताया था कि कॉन्टिन्यूस टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों टेंस में यही डिफरेंस है कि उसमें टाइम मेंशन नहीं होता, उसमें टाइम मेंशन होता है। भाई एक सेंटेंस मैंने बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और मैंने एक सेंटेंस तो बोला मैं पढ़ा रही हूँ, और एक मैंने इसमें टाइम ऐड कर दिया, मैंने बोल दिया कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने टाइम ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने इसमें टाइम ऐड किया तो ये आप चला गया किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और टाइम ऐड हम कर देते हैं तो वो इसमें चला जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आप टाइम जरूर लगाते हैं। जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं ना,
चाहे वो आपका प्रेजेंट हो चाहे वो आपका पास्ट हो, आप उसमें टाइम ऐड करते हैं, ठीक है, टाइम ऐड हो, पहचान क्या है, टाइम ऐड होगा। तो यहाँ पे सिंस या फोर, अब कहाँ सिंस लगाना है कहाँ फोर लगाना है उसकी बात भी अभी आगे करेंगे। सिंस का यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। सिंस या फोर में से कोई एक चीज लगेगी प्लस टाइम, ठीक है। अब नेगेटिव होगा तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे नॉट लग जाएगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फोर में से कोई एक चीज, प्लस टाइम, ठीक है। अनुज पूछ रहे हैं मैम प्रैक्टिस शीट की पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। नाउन में दिया है ना, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नाउन हो चुका है, यहाँ पे दोनों दो बैच मर्ज हो रहे हैं आज यहाँ पे, तो मिलेगा, सब मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सब प्रैक्टिस शीट मिलेगी, एक नहीं दो दो मिलेगी, ठीक है। टेंस को लेके दो दो शीट्स मिलेंगी, क्लास प्रैक्टिस अलग मिलेगी, होमवर्क प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, बहुत सारी तैयारी कराई जाएगी। जितने भी टेंस के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं 2021 तक, सारे टेंस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बहुत तरीके से प्लान की गई है सब चीज़ें, और सब कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है भाई। क्लियर है बात सबको इतनी, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के ले आते हैं। तो यहाँ पे हैज़ ऐप को देखो आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। फिर आपने सब्जेक्ट लगाया, नॉट रिक्वायर्ड है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। बस यहाँ पे एक गलती मत करना, ये हैज़ हैव बीन को साथ में बाहर निकाल के नहीं लाना है, बीन अंदर ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ हैज़ हैव को निकाल के लाओगे, ठीक है, सिर्फ हैज़ हैव को निकाल के लाओगे, बीन को निकाल के मत लाना, ये तो थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बस फिर हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं, तो हैज़ हर हैव बाहर आएगा, हैज़ आएगा, जो भी दोनों में से कोई लग रहा होगा वो एक ही चीज़ बाहर आ जाएगी, बीन नहीं आएगा, बीन को अंदर ही लिखना है, ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस सिंस फोर, प्लस टाइम तो आएगा, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटरोगेटिव है, ठीक है। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। दोनों हमने स्ट्रक्चर समझ लिए दोनों के, प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। अब इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो भी आपके एग्जाम में बन सकता है। लिख लिया, जैसे ही नोट कर लो, गिव मी अ थम्स अप। लिख लिया, चलो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ सिंस कहाँ फोर, ठीक है। सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और फोर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, क्योंकि इसमें देखो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस और फोर का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ सिंस लगाना है कहाँ फोर लगाना है, उसके बाद हम आगे की चीज़ों पर बढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले सिंस का यूज़ पढ़ते हैं। सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब अवधि, जैसे कि मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, फिक्स टाइम नहीं बताया, एक अवधि दे दी कि 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, वो 4 घंटे से खेल रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे फिक्स टाइम ना बता के एक ड्यूरेशन दे दिया।
तो जो ड्यूरेशन होता है उसके लिए हम 4 का यूज़ करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे मैंने बता दिया कि मैं 2 बजे से ये काम कर रही हूँ, फिक्स टाइम हो गया एक, ठीक है। मैं सुबह से कर रही हूँ, मॉर्निंग इवनिंग, ये भी हमारे सेंस में ही आते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम में ही आते हैं। तो सेंस को हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख दिए। कैलेंडर से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो कैलेंडर होता है ना, उसमें सब चीज़ ऑलरेडी फिक्स होती है ना भाई। उसमें डे होता है, उसमें डेट होता है, उसमें मंथ होता है, उसमें ईयर होता है, तो सब कुछ ऑलरेडी फिक्स होते हैं। तो कैलेंडर से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, चाहे वो आपका डे हो, चाहे वो आपका डेट हो, चाहे वो आपका मंथ हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, चाहे वो ईयर हो, ठीक है, कौन सा ईयर है, 2020 से मैं काम कर रहा हूँ, 2021 से ये मैं चीज़ कर रहा हूँ, तो फिक्स टाइम बता दिया कि भाई इस सन से कर रहा हूँ, ठीक है। फेस्टिवल क्यों ना हो, चाहे जो भी कैलेंडर में चीज़ें होती हैं, उन सब से की अगर हम बात करेंगे तो हम सेंस का यूज़ करेंगे। फेस्टिवल, दिवाली, होली, इनके साथ भी हम सेंस लगाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, वॉच, घड़ी से रिलेटेड जो भी बात होगी, जो हमारी वॉच होती है, वॉल क्लॉक कह लो या रिस्ट वॉच कह लो, ठीक है, क्योंकि जो भी उसमें टाइम बज रहा हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में बज रहा हो, 10 o'clock, 2 o'clock, 2 PM, 4 PM, 10:30 PM, 10:30 AM, 12:30 AM, किसी भी फॉर्मेट में टाइम हो, चाहे वो जैसे इस फॉर्मेट में हो 10 AM, 2 PM, 4 o'clock, फिक्स तो है ना, लेकिन तो उसके साथ भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ अनुज, सिंगुलर के लिए हैज़ लगाते हैं, प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं। चलो, स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ हो, स्टेज ऑफ लाइफ मतलब जैसे हमारी लाइफ की जो स्टेज होती है, चाइल्डहुड, टीनेजर, एडोलसेंट, है ना, इनके साथ भी हम सेंस का ही यूज़ करते हैं। टीनेजर भी आ सकता है इसमें, है ना। तो जितनी भी हमारी लाइफ की स्टेजेस होती हैं, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, सेंस का ही यूज़ करते हैं। फिर जो डे के पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी हम सेंस का यूज़ करते हैं। पार्ट्स ऑफ द डे मतलब जो दिन के पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग हो गया, है ना, इवनिंग हो गया, डॉन, डस्क, सनराइज, सूर्य उदय के लिए, सनसेट, तो इन सब के लिए भी हम क्या करते हैं, सेंस का ही यूज़ करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप जल्दी से नोट कर लीजिए, और भी पॉइंट्स हैं उनको फिर नोट करेंगे, जल्दी से लिख लो इन सब चीज़ों को, लिखो फटाफट से। अच्छा, स्टूडेंट पूछा डॉन डस्क क्या होता है। देखो, डॉन मतलब सुबह का टाइम जो होता है, ठीक है, जो सुबह का समय होता है ना, एकदम सवेरा जिसको कहते हैं कि अभी अभी रोज प्रकाश आया ही है बस, ठीक है, रोशनी हुई ही है बस थोड़ी सी, उस टाइम को डॉन बोलते हैं, ठीक है। सवेरा, सवेरा लिख लेना, देखना ऐसे लिखा जाता है। डस्क मतलब शाम का टाइम, जिसको आप सांझ कहते हो, ठीक है। सांझ मतलब शाम का टाइम जो होता है, जब हमारा जो सन होता है वो ऑलरेडी छिपने ही छिप गया होता है, हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो जाता है ना, अंधेरा सा होना शुरू हो जाता है, मतलब कहते हो ना कि सांझ हो गई, मतलब शाम हो गई, रात होने वाली है, तो उस टाइम को हम डस्क कहते हैं, सांझ, शाम, शाम का टाइम, दिन छिप जाता है जब। लिख लिया, चलो आगे देखो पॉइंट्स। फिर अगर हम सीजन की बात करेंगे ना, समर है, विंटर है, तो उसके साथ भी हम सेंस लगाएंगे। कोई इवेंट है ना, कोई इवेंट है, इवेंट जैसे कोई मैरिज है, डेथ है, बर्थ है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, अराइवल, डिपार्चर, रिफॉर्म, इन सब के साथ भी हम क्या करते हैं, सेंस का ही यूज़ करते हैं। अराइवल डिपार्चर तो आप समझते हैं ना, अराइवल मतलब आना और डिपार्चर मतलब निकल जाना, ठीक है। जैसे ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर टाइम होता है, अराइवल टाइम मतलब किस टाइम पे वो प्लेटफॉर्म पर आएगी
और डिपार्चर टाइम मतलब किस टाइम पर वो प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी। तो डिपार्चर मतलब जब हम बाय करते वक्त, है ना, फेयरवेल के टाइम पे जाते वक्त, विदा के समय जो वर्ड यूज़ किया जाता है कि भाई इस टाइम पे, फॉर एग्जांपल 4 PM ट्रेन का डिपार्चर टाइम है तो 4 बजे वो प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी। तो इन सबके साथ भी हम कोई भी इवेंट क्यों ना हो, मैरिज है, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, इनाग्रेशन है, बर्थ है, डेथ है, कुछ भी है, मतलब उसके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। फिर हम ये यस्टरडे इधर लिखा हुआ है ना, इसको इधर लिख लो, ये गलत है, गलत लिखा हुआ है। 7th में बस 7th पॉइंट में वर्ड्स आ गए कुछ, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, यस्टरडे, है ना, ये यस्टरडे ऐसे, यस्टरडे के अंदर ये पॉइंट्स नहीं है, यस्टरडे भी इन्हीं के साथ है। तो 7th पॉइंट में ये कुछ वर्ड्स आपको नज़र आ जाए, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, है ना, मंथ नज़र आ जाए, ईयर, डिकेड, सेंचुरी फिक्स होनी चाहिए, बताया होना चाहिए कि कौन सी सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, तब हम सेंस लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख लो फटाफट से। सेवेंथ पार्ट नहीं है, 7th पॉइंट है बस ये, उसके अंदर सारे वर्ड्स आ गए, कुछ वर्ड्स लिख दिए, 7th पॉइंट डाल के आगे वर्ड्स लिख देना बस। ठीक है, हर एक चैप्टर के बाद वोकैबलरी होती है। पढ़ाने का जो सिस्टम है, पढ़ाने का जो पैटर्न है वो ये है कि एक चैप्टर फिनिश होता है, फिर वोकैबलरी के 3-4 सेशंस, फिर एक चैप्टर फिनिश होता है, फिर वोकैबलरी के 3-4 सेशंस। तो उससे क्या होता है, आपकी वोकैबलरी और ग्रामर दोनों पैरेलल चल रही होती है। उससे यह नहीं होता कि ग्रामर पढ़ते जा रहे हैं, वोकैबलरी पीछे छूट गई, तो दोनों चीज़ पैरेलल हो जाती है ना, इसीलिए। चलिए, बढ़े आगे, लिख लिया, जल्दी से लिखो फटाफट से भाई। स्टूडेंट पूछ रहा है, अनुज पूछ रहा है कि मैम डिकेड का मतलब क्या होता है। डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर का, जो 10 सालों का जो समय होता है ना, उसको बोलते हैं, जिसको आप दशक कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, डिकेड किसको कहते हैं, दशक को। दशक 10 साल का जो समय होता है ना, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उसको हम डिकेड कहते हैं, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। चलिए, अब ये देखते हैं कि 4 कहाँ यूज़ करते हैं। 4 इज़ यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऐसे लिख लीजिएगा और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 4 हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, फिक्स टाइम ना देके, पॉइंट ऑफ टाइम ना देके, अवधि दे दी, अवधि कि 2 घंटे से हो रहा है, 4 दिन से हो रहा है, 5 दिन से हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि फॉर 1 सेकेंड, है ना, फॉर 1 सेकेंड, फॉर सम डेज, फॉर मैनी डेज, फॉर 5 आवर्स, फॉर 4 डेज, कुछ भी आ जाए इस तरीके से आपके पास, तो ये आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर आता है। फिक्स टाइम ना देके आपके पास अवधि दी जा रही हो, 4 दिन, 5 दिन, 5 घंटे, कुछ दिन, बहुत दिन, है ना, बहुत दिन, कितने दिन पता नहीं, कुछ दिन, कितने दिन पता नहीं, 4 घंटे, कौन से 4 घंटे, कब से लेके कब तक के 4 घंटे, फिक्स नहीं है ना। चलो, लिख लो फटाफट से।
लिख लिया सबने? चलो, सबका थम्स अप आ चुका है, सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने पहले 4 को समझते हैं। ठीक है, हमने सिंस और 4 में ये देख लिया कि कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ 4 लगाना है। अब हम इनके कॉन्सेप्ट्स करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड 4। तो 4 को समझते हैं पहले। ठीक है, 4 को समझते हैं कि 4 का यूज़ कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है करके। तो शी हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से ये काम कर रही है। 2 आवर्स, 2 घंटे दिए हैं, तो उसके साथ आप 4 ही लगाएंगे। सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और देखो, जब भी आपके पास सिंस प्लस 4 प्लस टाइम दिया हो तो उसमें कौन सा टेंस यूज़ करना है आपको? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। तो देखो, हैज़, शी के साथ आपने हैज़ लगाया, शी सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगाया, फिर बीन लगाया, फिर देखो वर्ब में आईएनजी लगाई, डूइंग। तो बिल्कुल सही बना हुआ है ना, कोई गलती नहीं है इसमें। तो शी हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, यही तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। बिल्कुल सही बना हुआ है। अब देखो, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 6 years। मैं उसको 6 साल से जान रहा हूँ। ये क्या बात हुई भाई? मैं उसको 6 साल से जान रहा हूँ, मैं उसको 6 साल से जानता हूँ, है ना। मतलब जो जानना वानना था, जो कुछ भी था, आप जान चुके। आप थोड़ी ना कि जान रहा हूँ, 6 साल हो गए जान ही रहा हूँ, है ना। इसका मतलब ये हुआ, आपको लिखवाया भी था, याद करो, स्ट्रेटिव वर्ब्स पढ़ाई थी ना इससे पहले, कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। जैसे उसमें से एक वर्ब, ध्यान जाके देखना वापस, उसमें से एक वर्ब नो भी थी। नो को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, नो को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं, क्योंकि जानना कोई एक्शन नहीं है। आप जानते हो, ठीक है, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 6 hours, नो को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए हम यहाँ पे इस सेंटेंस को गलत मार्क करेंगे कि ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये चीज़ तो ठीक लिखी है, पर वहाँ हम नो में आईएनजी नहीं लगा सकते, तो इसलिए ये सेंटेंस हो गया गलत। ऐसा साइड में लिख लेना, गलत क्यों है? क्योंकि हम नो में आईएनजी नहीं लगा सकते। ठीक है, नो में आईएनजी नहीं लगेगा, इसीलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है एक, वो क्या है? अब तक आपने बचपन से लेके आज तक ये पढ़ा, ठीक है, अब तक आपने बचपन से लेके आज तक आपने ये पढ़ा कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस 4 प्लस टाइम दिया गया, अभी नोट मत करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वरना ये बात समझ में नहीं आएगी और यहाँ से बहुत ज़्यादा एरर पूछी जाती है। कोई नोट नहीं करेगा, अभी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब तक आपने ये पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस में अगर सिंस प्लस 4 प्लस टाइम दिया जाता है तो उस केस में हमें आईएनजी लगाना होता है। मतलब उस केस में हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं, मतलब उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपको 4 प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम दिखाई दे तो आपको हमेशा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही बनाना है, ज़रूरी नहीं है। देखो, बहुत सी वर्ब ऐसी है जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जब हम उनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बना देंगे, है ना। जब उन वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो हम उनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बना देंगे? तो हम अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते तो उससे एक स्टेप पीछे आ जाओ, उससे एक स्टेप पीछे आ जाओ। परफेक्ट तो बना सकते हैं कि भाई मैं उसको जानता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आई हैव नोन हिम, नो भी नहीं, थर्ड फॉर्म लगाओगे। हैव के साथ क्या लगती है? थर्ड फॉर्म। आई हैव नोन हिम फॉर 6 years, ये आपका सही तरीका होगा इसको बनाने का। ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर 6 years, तो उसको एक स्टेप पीछे ले आओ, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बना देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो मैं बना नहीं सकती, तो इसलिए मैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट बना दूंगी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट बन सकता है। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स अभी देखना आपको सीखने के लिए मिलेंगे जो आपने आज से पहले कभी पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, लिखो जरा, जो चीज़ मैं लिखवा रही हूँ उसको लिखना, अभी एक एक करके लिखते जाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पे 4 की बात करूँ तो 4 को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो आप यूज़ करते ही करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि हम इसको 4 को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं अभी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सेम चीज़ प्रेजेंट पास्ट के लिए भी आएगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ टेंस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये देख लिया कि हमने 4 को परफेक्ट में भी यूज़ कर लिया, हमने 4 को
परफेक्ट में भी यूज़ कर लिया। किस में? चलो टेंस पे लिख लो, फिर आगे जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ कर लिया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ किया और प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ कर लिया, क्योंकि हम नो को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने बोला आई हैव नोन। चलो फिर नेक्स्ट देखो, आई स्टडी फॉर 2 hours। अगर आप अपना कोई डेली रूटीन बताते हो, बताया था ना कि अगर जो भी हमारा रूटीन होता है, जो हमारा रेगुलर एक्शन होता है, जो हमारा हैबिचुअल एक्शन होता है, जो काम हम रोज़ करते हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, है ना, बताया था ना। तो क्या ये सेंटेंस गलत है? ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ता हूँ, आई स्टडी फॉर 2 hours, है ना। तो ये आपकी हैबिट कह लो या रेगुलर एक्शन कह लो कि आप करते ही करते हो इस काम को। तो मैंने इसको आई स्टडी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है। और देखो आप ये मत सोचिएगा कि भाई यहाँ तो 4 + 2 hours लिखा है, यहाँ तो 4 + ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो ये तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैं कह रही हूँ, और तो छोड़ो 95% स्टूडेंट ऐसे हैं कि अगर ये सेंटेंस आपके सामने आ गया तो 101% आप इस सेंटेंस में एरर मार्क करके आएंगे। और ये भी बता दूं कि एरर कहाँ मार्क करके आएंगे, आप यहाँ पे स्टडी हटा के, मतलब सोच के ऐसा इस पार्ट में एरर मार्क करके आएंगे और ये सोचेंगे कि यहाँ पे स्टडी नहीं आना चाहिए था भाई, 4 + 2 hours लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा आई हैव बीन स्टडिंग, है ना। आप सोचिए कि यहाँ पे आएगा आई हैव बीन स्टडिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours गलत सेंटेंस है, वो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। अगर आप कह रहे हो कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, इसका मतलब आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे ये कहना ही नहीं है ना, मैं ये बात तो कहना ही नहीं चाह रही हूँ। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ती हूँ, मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ। तो मैं इस बात को ऐसे कैसे लिख सकती हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, है ना। तो मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है। आज के बाद ध्यान रखना कि अगर भाई 4 + 2 hours नज़र आ गया या फिर सिंस प्लस 4 + टाइम नज़र आ गया तो रट लिया भाई हमने तो कि हम तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही बनाएंगे, हम तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही बनाएंगे। हमने तो पढ़ा है भाई कि भाई टाइम लिखा हुआ है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही बनेगा। अब सेंस नहीं आ रही तो क्या करें? तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये आपके रेगुलर एक्शन को दिखाता है। तो इसका मतलब हमने तीसरा पॉइंट, सॉरी कहाँ गया, इसका मतलब हमने तीसरा पॉइंट यहाँ से ये पढ़ा कि 4 को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। 4 को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने इसको यूज कर लिया, ठीक है ना। अब देखो वी प्ले फॉर 2 hours, हम 2 घंटे खेलते हैं, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है ना भाई। ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि आप 2 घंटे रोज खेलते हो, हम 2 घंटे खेलते हैं, आप अपना हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शन बताना चाह रहे हो, तो ये सेंटेंस भी सही है, कोई गलती नहीं है। तो आज के बाद ये मत सोचना कि टाइम मेंशन है तो मुझे ज़बरदस्ती वो उसी में बनाना है, ये सेंटेंस दोनों ठीक है। लिखो फटाफट से, कॉपी कीजिए। कॉपी कीजिए जल्दी से। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। अनुज पूछ रहे हैं कि मैम थर्ड वाले सेंटेंस में बीन क्यों नहीं लगा है। थर्ड वाले सेंटेंस में बीन इसलिए नहीं लगा है क्योंकि हैव बीन प्लस आईएनजी
तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही लगाते हैं ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो बनाना ही नहीं है ना इसको। जब मैं यहाँ पे आईएनजी ही नहीं लगा रही हूँ तो फिर बीन क्यों लगाऊंगी। प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है मुझे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसलिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बीन क्यों लगाएंगे, बीन तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगाते हैं, फिर बीन आएगा तो फिर आईएनजी भी आएगा। जब आईएनजी लगाना नहीं है तो फिर बीन भी नहीं लगाएंगे। ठीक है ना भाई, क्लियर है बात। फोर्थ सेंटेंस भी अच्छे से समझा दिया है, आपका रेगुलर एक्शन दिखा रहा है ये, तो इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे। ठीक है भाई, मैं रोज ये काम करता हूँ, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मतलब मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि जब भी सिंस फोर प्लस टाइम नजर आए तो ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही बने। आपको तीनों ऑप्शंस बता दिए हैं कि वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो हो ही सकता है, ये तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, साथ ही साथ आपका परफेक्ट टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, साथ ही साथ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस के सिचुएशन के हिसाब से उसको समझिएगा, गलत मार्क करके नहीं आना है। क्लियर है भानु? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ आ गया है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, प्यारे बच्चे हो भाई, अच्छे समझते हो। चलो नेक्स्ट देखो, इसको पूरा कर लेते हैं ना, 4 को पूरा कर लेते हैं। चलो 6th एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल्स पीछे किए, छठा एग्जाम्पल फिर सेंस कल करेंगे। 4 कर लेते हैं आज पूरा। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 6 years, मैं आज 6 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और यहाँ पे देखो आई प्लूरल में कंसीडर होता है। ध्यान रखना भाई, आई एक ही बंदा होता है, लेकिन फिर भी ग्रामर के हिसाब से उसको प्लूरल में कंसीडर करते हैं। तो आई के साथ हैज़ नहीं, आई के साथ हैव लगाना है। कुछ बच्चों को तो ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि आई तो एक ही है, लेकिन आई ग्रामर के हिसाब से प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव लगेगा। आई हैव, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब में आईएनजी, लिविंग, आई हैव बीन लिविंग हेयर, मैं यहाँ रह रहा हूँ फॉर 6 years, 6 साल से। तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें, बिल्कुल सही बना हुआ है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई मैं यहाँ 6 साल से रह रहा हूँ। सेकंड 7th वाला एग्जाम्पल बताएंगे कि सही है गलत है। भाई ये तो आपने कह ही दिया कि मैं 6 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आप ये भी तो कह सकते हैं कि मैं यहाँ 6 साल रह चुका हूँ। ठीक है, मैं यहाँ 6 साल रह चुका हूँ। अब देखो, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 6 years, तो इस सेंटेंस को गलत मत मानिएगा। ये मत सोचिएगा कि भाई यहाँ पे 4 + 6 years लिखा हुआ है ना, 4 + 6 years लिखा हुआ है, तो पता नहीं है, यहाँ तो हमें कॉन्टिन्यूस ही बनाना था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही बनाना था। भाई एक चीज़ बताओ, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 6 years, मैं यहाँ 6 साल से रह रहा हूँ, तो आप इसको ये बोल रहे हो रह रहा हूँ मतलब अभी भी रह रहे हो। ठीक है, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 6 years, अगर मुझे किसी को ये कहना है कि भाई मैं इस जगह पे 6 साल रह चुका हूँ, तो मैं इस बात को तो ऐसे ही कहूँगी ना, ऐसे तो नहीं कह सकती। अगर मुझे किसी को ये बोलना है कि किसी ने मुझसे पूछा कि भाई क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो, मुझे यहाँ पे अपना फ्लैट लेना है, क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो, है ना, कि तुम यहाँ पे कुछ समय रहे हो, तो मैं कहूँगी हाँ यार मैं यहाँ पे 6 साल रह चुकी हूँ, है ना, 6 साल हो गई मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी सही है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऐसे नहीं रटना है कि भाई 4 + टाइम है तो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही बनेगा। ये सेंटेंस भी सही है, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 6 years, दोनों सही हैं। अब देखो तीसरा सेंटेंस, आई लिव्ड हेयर फॉर 6 years, ये सेंटेंस भी सही है। तो यहाँ से आपको एक चौथा पॉइंट मिला कि आप इसको 4 + टाइम को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए कि मैं यहाँ 6 साल रहा, मतलब आप अब नहीं रहते हो। ठीक है, देखो आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 6 years, मैं यहाँ 6 साल से रह रहा हूँ, मतलब आप अब भी रह रहे हो। ठीक है, आप अब भी रह रहे हो। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 6 years, मैं यहाँ 6 साल रह चुका हूँ, अब रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो पता नहीं है। अब किसी ने पूछा कि भाई कितने साल हो गए रहते रहते, 6 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ रहते रहते, अब रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो पता नहीं है। आपने कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में मतलब दी नहीं है। जब आप ये बोल रहे हो कि रह रहा हूँ, इसका मतलब पक्का अब भी रह रहे हो। मैं रह चुका हूँ, ठीक है 6 साल हो तो गए रहते रहते, अब रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो आपने वो कंफर्म नहीं किया, पता नहीं है रहते रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो। लेकिन ये जो 8th वाला सेंटेंस है ना, आई लिव्ड हेयर फॉर 6 years, मैं यहाँ पे 6 साल रहा, तो आप पास्ट की बात कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब अब नहीं रहते हो, क्योंकि आपने वहाँ पे पास्ट की वर्ब यूज की है। तो इन दोनों सेंटेंस में यही डिफरेंस है कि मैं यहाँ 6 साल रह चुका हूँ, अब रहते हो कि नहीं रहते हो नहीं पता है। लेकिन इस सेंटेंस में 8th वाले सेंटेंस में ये बात क्लियर है कि आप यहाँ पे 6 साल रहे पर अब नहीं रहते हो, कभी रहते थे, और कितने टाइम के लिए रहे, 6 साल के लिए रहे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि भाई
कोई भी जगह दो उठा लेते हैं। अभी मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँ कि इससे पहले फॉर एग्जांपल कि मैं आदर्श नगर रहती थी फॉर एग्जांपल, तो मैंने कहा कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगी कि यार मैं वहाँ पे ना आदर्श नगर में रही हूँ कितने साल, 2 साल रही हूँ, अब मुखर्जी नगर में रहती हूँ, अब तो नहीं रहती आदर्श नगर में, तो मैं क्या यूज़ करूँगी तब उस सिचुएशन में मैं ये यूज़ करूँगी कि आई लिव्ड देयर, मैं वहाँ रहती थी, 6 साल रही हूँ, मतलब मैं वहाँ पे। अब अगर वो चीज़ अब नहीं हो रही है, पहले हो चुकी, तो फिर हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। तो देखो आपने अपने पॉइंट में इस पॉइंट को भी अब आप ऐड करेंगे कि हमने इन सब चीज़ों में तो यूज़ कर ही लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी लगा लिया, प्रेजेंट परफेक्ट में भी फोर को लगा लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लगा लिया कि मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे खेलते हैं, वी प्ले फॉर 2 आवर्स। साथ ही साथ आप फोर को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि हमने जो आज तक रट रखा था इतना सब कुछ कि भाई 4+ टाइम आया तो हमेशा क्या करना है, आईएनजी लगाना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही बनाना है। तो जिन बच्चों ने रट रखा, सोचो उनको कितना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और अगर वो इसी रटी रटाई चीज़ के साथ एग्जाम देने चले जाते तो कितनी गड़बड़ हो जाती। तो उनके सामने तो जितने भी सेंटेंस ये आते वो तो सबको गलत करके आ जाते, वो तो बोलते ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बस यही सही है, बस 6th वाला सही है, 7th भी गलत है, 8th भी गलत है उनके हिसाब से। तो जिनको नहीं पता, जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा कि भाई ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि सिंस 4+ टाइम को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही लगाएं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट्स है ना आपके, इनको हल्के में मतलब इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको करे बिना आपकी गाड़ी नहीं चलेगी और एग्जाम करेक्ट नहीं होगा, तो इनको हल्के में मत लीजिएगा। इसीलिए आपको बोलती हूँ कि क्लास को लाइव अटेंड करो, एटलीस्ट आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ तो सकते हो सामने से। अब अगर बैठे ही नहीं हो यहाँ पे, फिर बाद में रिकॉर्डेड में सुनोगे, सुन लो मुझे तो कोई जान ही रहा है मेरा कुछ, है ना, फिर रिकॉर्डेड सुनोगे, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कौन होगा बताने के लिए। अब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो बता तो देती हूँ, है ना, तो ये चीज़ है। चलिए, आई वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 3 years, मैंने इस कंपनी में 3 साल काम किया। देखो वर्कड मुझे ये बता रहा है कि किया था पर अब नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है, आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाया। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मैंने इस कंपनी में 3 साल काम किया, अब नहीं करता हूँ लेकिन, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बस इसी तरीके से लिख सकते हो, ये बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, अलग अलग सेंस आएगी सब चीज़ों की। अगर आप कह रहे हो कि आई वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 3 years, इसका मतलब अब आप काम नहीं करते हो, आपने कभी किया था, कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कह रहे हो आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 3 years, तो सेंटेंस ये भी ठीक होगा। अगर आप यहाँ पे वर्कड की जगह हैव वर्कड लगा रहे हो ना, तो वो तब भी ठीक हो, लेकिन दोनों की अलग अलग सेंस आएगी कि मैं इस कंपनी में 3 साल काम कर चुका हूँ, अब करते हो कि नहीं करते हो पता नहीं है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years, ठीक है, मैं 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मतलब आप अब भी कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमन क्या पूछा है आपने, बताइए क्या पूछना है अमन, ठीक है भाई। तो सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है लिखने की, लेकिन सबके अलग अलग मतलब निकल के आएंगे। अब इस टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, फिर हम सिंस कल से स्टार्ट करेंगे। और जिसने अपने नोट्स नहीं बनाए जल्दी से यहाँ तक बना लीजिए अपने नोट्स, और क्लास को लाइव कैच करिए, जल्दी से लाइव ही अटेंड करनी है। किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ, जल्दी से पूछ लो, अभी भी कोई दिक्कत है तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ आ गई है, ठीक है। आप समझने वाले इतने अच्छे बच्चे हो, है ना।
आप समझने वाले इतने अच्छे बच्चे हो, आराम से आपको समझ आता है, और मैं समझाने वाली इतनी अच्छी मैम हूँ कि आराम से समझा देती हूँ। ठीक है, हाँ वो भी लिख सकते हो टानू आप। ठीक है, मैंने कहा ना हर पॉसिबल तरीका हो सकता है। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूँ, मैं इस कंपनी में काम करता था, मैं इस कंपनी में अब भी काम कर रहा हूँ। लिखने के सारे तरीके पॉसिबल है, सबका अलग अलग मीनिंग निकल के आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें हो सकती है। चलो लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड सेंस है, कि सेंस को हम कल करेंगे। ठीक है, सेंस को हम करेंगे कल, आज नहीं। तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम कौन कौन से टेंस कर चुके हैं। एक बार लास्ट में रोज अब क्लास को समराइज करेंगे एक बार देख के कि क्या क्या हम कर चुके हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर चुके हैं। ठीक है, फिर अभी हमने जो स्टार्ट किया है प्रेजेंट परफेक्ट, वो हमारा चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये दोनों के स्ट्रक्चर्स हम कर चुके हैं, कल की क्लास में ख़त्म कर देंगे। फिर इसके साथ हमारा प्रेजेंट खत्म हो जाएगा। और पास्ट के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट कर चुके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस कर चुके हैं, कल हम वो भी स्टार्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट और पास्ट कल दोनों खत्म हो जाएंगे। कल भी 2 क्लास लगवाऊंगी, 11 से 12, 12 से 1। ठीक है, तो इसी के साथ कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कल हम अपना प्रेजेंट और पास्ट दोनों पैक कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों को पैक करेंगे, दोनों को कंप्लीट करेंगे, प्रेजेंट को भी और पास्ट को भी। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है भाई, आना कोई ना भूले। उसके बाद अगर प्रेजेंट पास्ट से कोई भी डाउट रहेगा आपको तो फिर पूछने का मौका नहीं मिलेगा। कल लाइव क्लास को अटेंड करके अपनी जो भी समस्या है पूछ लेना और पढ़ के आना। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं वो बना लीजिए। हाँ, टेंस कंप्लीट होने के बाद फिर वोकैबुलरी की क्लास होगी। ठीक है, टेंस कंप्लीट जैसे हो जाएगा फिर वोकैबुलरी की क्लास होगी। इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। ठीक है भाई, क्लियर है बात सबको? चलो फटाफट से फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, सेंस से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।